जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब निकुंज दर्शन के लिए तड़प उठे थे अर्जुन, कौन है ये श्री राधा? हे वासुदेव, मैंने इस नाम को बहुत बार सुना है, पर कभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आज जब बलराम जी ने वृंदावन और श्री राधा का उल्लेख किया, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हे वासुदेव, मुझे आपने अपना सखा माना है। अगर मैं आपका सखा हूँ तो इस श्री राधा नामक रहस्य से पर्दा हटाइए। ये कहते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया था। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, मैं थक गया हूँ, इसलिए विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, कल हम द्वारिका के लिए निकल रहे हैं। बलराम जी ने कहा और अपने अतिथि कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे थे। श्री राधा, ये तो बहुत गोप्य प्रश्न किया है तुमने अर्जुन। भाव जगत में डूब गए वासुदेव। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये भी श्री राधा रहस्य को नहीं जान पाते। अर्थात पार्थ मानव मात्र में प्रेम की पावन शक्ति का संचार करने के लिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। पर हे पार्थ, मेरी जो अपनी शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति, जो प्रेम उमंग को बढ़ाने वाली शक्ति है, मुझे निरंतर आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, उसी को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। वह श्री राधा है। यानी पार्थ, मुझ में और श्री राधा में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक ही हैं। हाँ, ये लीला है मेरी, इसलिए लगता है कि हम दोनों अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, अलग होकर रह ही नहीं सकते। बाकी जो विरह और वियोग दिखाई दे रहा है, वो मात्र लीला है। हे पार्थ अर्जुन, सर्प की कुंडली, क्या कुंडली और सर्प अलग अलग हैं? सर्प जब चलने लगता है तब कुंडली कहाँ गई? ऐसे ही हम दोनों लगते हैं अलग अलग, पर हैं नहीं, हैं एक ही। कृष्ण ने समझाया श्री राधा तत्व को। प्रेम ही आकार लिया हुआ है श्री राधा के रूप में। वो राधा, मेरी राधा, मेरी निकुंजेश्वरी श्री राधा, ये तो अवतार काल की लीला है, जिसमें संयोग वियोग की लीला चलती ही रहती है। पर हे अर्जुन, एक लीला है निकुंज की लीला, जो अनादि है, अखंड है। सूर्य मिट जाए, चंद्र मिट जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय आ जाए, जिसमें सारे लोग जलमग्न रहते हैं, उस समय भी दिव्य वृंदावन के निकुंज लीला में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। प्रेम की बातें, वो भी कृष्ण के मुख से। आहा, अर्जुन गदगद हो रहे हैं और श्री कृष्ण भी बड़े उमंग उत्साह के साथ बताते जा रहे हैं। हे वज्रनाभ, अर्जुन कोई साधारण तो है नहीं, ये भी ईश्वर के अनादि सखा हैं।
नर नारायण की जोड़ी तो सनातन ही है। अर्जुन को समझने में देरी नहीं लगी। वो तुरंत युगल चरणों में साष्टांग लेट गए। वासुदेव, क्या मुझे निकुंज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? हंसे श्री कृष्ण। शेष अनंत संकर्षण को तो मात्र कुंज प्रवेश का ही अधिकार मिला, फिर तुम क्या हो? ये बात अर्जुन के पीठ में हाथ मारते हुए बोले थे कृष्ण। पर क्यों? निकुंज दर्शन का अधिकार हमें क्यों नहीं? अर्जुन, क्योंकि अहंकार प्रेम नगर में बाधक है। कृष्ण ने कहा। पर मेरे अंदर अहंकार कहाँ? अर्जुन ने पूछा। तुम पुरुष हो ना? कृष्ण बोले। अर्जुन, क्या पुरुष का अर्थ ही अहंकार नहीं होता? फिर अहंकार को ढोकर प्रेम नगरी में जाओगे? जा ही नहीं पाओगे। और गली छोटी है यार, उसमें दो कहाँ? फिर मैं क्या करूं? क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे उस दिव्य निकुंज के? फिर चरणों में गिर गए अर्जुन। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए ना। पर कुछ नहीं बोले श्री कृष्ण। अर्जुन प्रार्थना करते रहे। अर्जुन, तुम भी चलो हमारे साथ। हस्तिनापुर से विदा हो रहे थे कृष्ण बलराम द्वारिका के लिए। पर चलते समय अर्जुन को पूछा था। नहीं नहीं, पूछा नहीं था, आदेश था। अन्य पांडव देखते रहे, कुछ बोले नहीं। अर्जुन के लिए तो कृष्ण का आदेश ही सब कुछ है। तुरंत ही रथ में चढ़ गए अर्जुन और सबको प्रणाम करते हुए कृष्ण चल दिए द्वारिका के लिए। वृंदावन में उतार देना अर्जुन को अपने प्रिय सारथी दारुक से कहा था कृष्ण ने। पर क्यों? वृंदावन में अर्जुन क्यों जाएगा? बलराम बड़े होने का रौब दिखाते ही हैं। पर कृष्ण ने बलराम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन से ही बोले, अर्जुन मेरे भाई। कंधे में हाथ रखा कृष्ण ने अर्जुन के और बड़े प्रेम से बोले, हम द्वारिका चले जाएंगे, पर अब वृंदावन आने वाला है, तुम्हें वहाँ उतरना है। हे गोविंद, मुझे निकुंज के दर्शन होंगे ना? अर्जुन ने फिर प्रार्थना की। अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो। मैं इस प्रेम तत्व से तुम्हारा साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। इसको नहीं जाना तो सब कुछ जानना व्यर्थ ही है। इसलिए अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रथ रुका। वृंदावन की सीमा में ही रथ रुका था। कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया उस दिशा को जिस दिशा में बरसाना था। हे अर्जुन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सर है जिसका नाम है मानसरोवर। नेत्र सजल हो उठे कमल नयन के। मेरी राधा यहाँ मान करती थी, मैं उन्हें मनाता था। प्रेम की रीति अनूठी होती है। ये प्रेम की सिद्ध भूमि है। इसलिए तुम यहीं बैठो और त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करो। हाँ, वही त्रिपुरा सुंदरी जो भगवान शिव के हृदय में रहती हैं, उन्हीं की आराधना करो। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े रहे। रथ में बैठ गए थे कृष्ण। बलराम और दारुक सारथी चकित भाव से कृष्ण अर्जुन की ये अबूझ लीला देख रहे थे। त्रिपुरा सुंदरी मेरी राधा की सखी ललिता है। रथ जब चला तब कृष्ण को लगा बता दूं अर्जुन को, इसलिए चलते चलते बता दिया। पर बता रहे थे अर्जुन को, चकित हो गए थे बलराम जी। क्या ललिता सखी त्रिपुरी भगवती त्रिपुरा सुंदरी हैं? अर्जुन वहीं बैठ गए। ध्यानस्थ होकर बैठे थे मानसरोवर में और अपने हृदय में भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करने लगे थे। साधकों, ये राधा भाव की साधना अत्यंत प्राचीन है और गोप भी।
कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये तंत्र के अंतर्गत आता है, पर सावधान, तंत्र कहते ही साधक डर जाते हैं, नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि गोपाल शास्त्र नाम जो श्री कृष्ण भक्त वैष्णवों का बड़ा पावरफुल शास्त्र नाम है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तो करता ही है, पर तुरंत अंतःकरण को शुद्ध कर कृष्ण के दर्शन का अधिकारी भी बना देता है। ऐसे उदाहरण मैंने अनेक देखे हैं और स्वयं का भी अनुभव है। तो गोपाल सहस्रनाम तंत्र के अंतर्गत आता है। साधकों जो इस राधा भाव की प्राचीन साधना से परिचित है वह समझेंगे कि वृंदावन और बरसाना राधा भाव के मुख्य केंद्र हैं। इन स्थानों में इस भाव की साधना करने वाले बहुत विरक्त संत थे और हैं भी। वो एक सिद्ध युगल मंत्र को निरंतर जपते रहते थे और अभी भी हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अभी भी हैं वो महात्मा, गिरिराज की तलहटी में सिद्ध महात्मा हैं, शरीर में कुछ नहीं पहनते। मैंने उनके दर्शन किए और एकांत में उनसे पूछा कि राधा भाव की प्राप्ति कैसे हो। उनका उत्तर था, भगवती ललिता की आराधना करो। कुछ देर में बोले, युगल मंत्र का खूब जाप करो, जो मैं करता ही हूँ। फिर उन महात्मा जी ने मुझे कहा कि ये युगल मंत्र तंत्र के अंतर्गत आता है, इसे साधारण मत समझना। यही युगल मंत्र तुम्हें निकुंज प्रवेश का अधिकारी बना देगा। फिर बोले, पर भगवती ललिता को अवश्य मना लेना, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्हीं महात्मा के वचन थे ये। जैसे श्री राघवेंद्र के दरबार में बिना पवन सुत की आज्ञा प्रवेश निषेध है, नंदी की आज्ञा बिना शिवालय में प्रवेश निषेध है, ऐसे ही ललिता सखी की आज्ञा के बिना युगलवर श्री राधा माधव के निकट पहुंचना भी असंभव ही है। मैं यहाँ ये भी उद्धृत करना उचित समझता हूँ कि राधा भाव की साधना करने वाले गोरखपुर के श्री राधा बाबा जी, उन्होंने अपनी ये घटना स्वयं बताई है। उन्हें युगल सरकार ने आज्ञा दी कि इस नवरात्रि में भगवती त्रिपुरा सुंदरी की साधना करो और विधि विधान से करो। विधि कर्मकांड के लिए काशी में रहने वाले महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने मार्गदर्शन किया था। श्री राधा बाबा के लिए नित्य 108 कमल के फूल भगवती त्रिपुरा सुंदरी की पूजा के लिए पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने व्यवस्था कर दी थी। बाद में इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं राधा बाबा जी ने ही किया था कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी ही ललिता सखी हैं। इसलिए मुझे युगलवर ने त्रिपुरा की आराधना करने को कहा। श्री कृष्ण प्रसंग नामक अपने ग्रंथ में भी श्री गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपनी ही आह्लादनी श्री राधा के साथ मिलन के लिए त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की थी। और वैसे भी हम ब्रज लीला में देखते ही हैं ललिता सखी की कितनी हाहा खाते थे श्री कृष्ण, और कहते थे, मेरी राधा से मिला दे ललिते, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली भी ललिता ही थी। अच्छा, एक साधक ने मुझसे मेरा अनुभव पूछा कि आप क्या कहेंगे इन आह्लादनी शक्ति की यात्रा के बारे में। साधक
अच्छे थे, विद्वान हैं, आह्लादनी ब्रह्म की शक्ति हैं, जैसे ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। अब मेरा जो अनुभव रहा परम शांत ब्रह्म है। उस शांत ब्रह्म से होती हुई शक्ति भगवान जो आकार लेकर प्रकट हुआ है और सबको अपने हृदय से लगा रहा है। यहाँ तक आह्लादनी की जो यात्रा है वो कितनी विलक्षण है। मैं साधारण रूप से आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आप लोगों ने बांध देखा है? नदी को रोककर जो बांध बनाए जाते हैं वो देखे होंगे ना। बहुत जल होता है उसमें, अगाध जल राशि होती है, पर शांत होता है। उसमें भी विद्युत तो रहती ही है, पर शांत। जल कणों में ही एक होकर रहती है। अब विद्युत अभियंता यंत्रों के माध्यम से पानी से विद्युत उत्पन्न कर मोटे मोटे तारों के माध्यम से उस बिजली को पावर हाउस में सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसी पावर हाउस से घर घर तक, कल कारखाने तक पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर सब चलाते हैं। मेरे साधकों, ब्रह्म में शक्ति शांत थी। ब्रह्म यानी जो सर्वत्र है। परमात्मा, परमात्मा यानी जो योगी के हृदय में प्रकट है। उसमें जाकर कुछ हलचल हुई, पर भगवान, भगवान यानी निराकार आकार लेकर प्रकट हो गया। उस भगवान तक आते आते वो शक्ति जन जन में आह्लाद को, आनंद को प्रकट करने लगी। बस यही है आह्लादनी शक्ति, और इसी का नाम है श्री राधा। श्री राधा भाव सर्वोच्च भाव है। ये प्रेम साधना है, रस का उपनिषद है। हाँ, इस रस साधना में काम, क्रोध, द्वेष, राग, इन्हीं सब का प्रयोग करके उस उच्च भाव में पहुंचना है। इन्हीं काम क्रोध आदि से ही सीढ़ी बनाकर चढ़ना है। अद्भुत है ये साधना। काम यानी इच्छा, इच्छा प्रिया प्रीतम की ही हो, क्रोध प्रियतम नहीं। तो क्रोध प्रिय क्यों नहीं? इस बात पर क्रोध प्रिय का स्मरण क्यों नहीं हुआ? क्रोध, अब लोभ, लोभ उसको निहारने का लोभ, उसे छूने का लोभ, उसे चूमने का लोभ। इस तरह से इन दुर्गुणों को त्यागना नहीं है, अपितु दुर्गुणों का ही सही प्रयोग करके पहुंचना है प्रिय के धाम, यानी निकुंज। पर अंतिम एक बाधा है, क्या? अहंकार छोड़ो, यानी सखी भाव की प्राप्ति। कैसे कैसे? यही प्रश्न किया था मानसरोवर में साधना करते अर्जुन ने भगवती त्रिपुरा से। तब जो उत्तर दिया, साधकों, आज मैंने अपने हृदय की बात कही। श्री राधा भाव के संबंध में आपके भाव यात्रा में ये सहयोगी बनेंगे, इसलिए कुछ अनुभव शेयर कर दिया है। मानसरोवर में अर्जुन साधना कर रहे हैं। दिव्य वन है, वहाँ मोर अनेक पक्षी आनंदित हो कलरव कर रहे हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी अर्जुन की साधना से प्रसन्न हो प्रकट हो गई। भगवती त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न करने में अर्जुन को ज़्यादा समय नहीं लगा था, और वैसे भी त्रिपुरा सुंदरी पार्थ से प्रसन्न ही थी। कृष्ण सखा, नर के अवतार, अर्जुन से कौन प्रसन्न नहीं होगा? अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। दिव्य वस्त्रों में सुशोभित गौरवर्णी भगवती त्रिपुरा सुंदरी अर्जुन के सामने प्रकट हुई थी। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को बताया। अर्जुन ने दर्शन किए भगवती के, साष्टांग प्रणाम किया। हे भगवती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अधिकारी जाने तो निकुंज के दर्शन करा दीजिए। हे त्रिपुरा भगवती, मैंने अपने श्री कृष्णचंद्र के मुखारबिंद से श्री राधा भाव की चर्चा सुनी है। ये नाम राधा कहते ही मुझे रोमांच होने लगा।
अनायास ही नयन मेरे गीले होने लगे हैं। हे ललितांबा, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, क्यों ना कहूँ सब कुछ है सबसे बड़ी बात मेरे साथ मेरा सखा है, मेरा कृष्ण है। फिर मुझे क्या चाहिए? पर मैंने देखा है मेरे सखा कृष्ण को अकेले में रोते हुए, अकेले राधा राधा कहकर आहें भरते हुए मैंने बहुत बार देखा है। हे भगवती, मैंने उन करुणा निधान वासुदेव से जब इन श्री राधा के बारे में पूछा तो उनका उत्तर था, वृंदावन की सीमा में मानसरोवर है, वहाँ जाकर भगवती त्रिपुरा की आराधना करो। त्रिपुरा सुंदरी मेरी श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता हैं। हे भगवती, आप मेरी इन इच्छाओं को पूरी करो। मुझे श्री राधा भाव के संबंध में कुछ अनुभव कराओ। मुझे निकुंज तत्व के बारे में बताओ। हे भगवती, आप ही इन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। मेरे ऊपर कृपा करें। इतना कहकर अर्जुन फिर साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। हे पार्थ, ये तुमने क्या मांग लिया? धन, यश, बल, कीर्ति, यौगिक सिद्धियां, समाधि, जो चाहिए मैं प्रसन्नता पूर्वक दे देती हूँ, पर ये तुमने क्या मांग लिया? भगवती त्रिपुरा सुंदरी भाव में डूब रही थीं। उनके नेत्रों से अपूर्व स्नेह का उदय हो रहा था। प्रेम रस से भीग गई थीं। हे स्वामिनी, हे राधिके, हे किशोरी, त्रिपुरा सुंदरी के रोम रोम से ये पुकार निकलने लगी थी। अर्जुन स्तब्ध हो गए। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति के आगे कौन टिक सका? पर ये भी श्री राधा कहते हुए अपने आप को धन्य अनुभव कर रही हैं। आश्चर्यचकित अर्जुन देखते रह गए थे। हे अर्जुन, श्री राधा ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है, प्रेम की उच्चतम अवस्था है। श्री राधा महाभाव का साकार रूप है। श्री राधा। अर्जुन के सामने त्रिपुरा सुंदरी भाव विभोर हो गई थी। महाभाव की चर्चा करते हुए, हे अर्जुन, तुम कृष्ण सखा हो, नारायण के अनादि सखा हो, श्रेष्ठतम नर हो तुम। इसलिए सुनो, ये अत्यंत रहस्यमय और गोप्य चर्चा है। अनाधिकारी के सामने इस भाव की चर्चा न करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, इस महाभाव का अनुभव तो बड़े बड़े ऋषि, योगी, तपस्वी तक नहीं कर पाते। ब्रह्मा का भी प्रवेश ब्रजलीला तक ही है। हाँ, भगवान शंकर को प्रवेश मिला है, और वो भी तब जब गोपी बनकर वह आए। हे भगवती, जब ब्रह्मा की गति नहीं, भगवान शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश किए उस महाभाव के रास में, तब मैं क्या हूँ? पर इतना पूछना चाहता हूँ कि ये महाभाव किसे कहते हैं? अर्जुन ने पूछा। प्रेम की अपनी चाल है हे पार्थ। सामान्य रूप में आ गई थी त्रिपुरा सुंदरी, वह दैवीय रूप अब छुप गया था त्रिपुरा का। मानसरोवर की दिव्य सीढ़ियों में बैठकर चर्चा करने लगी थी अर्जुन से। अब भगवती मत कहो पार्थ, ललिता सखी। हाँ, निकुंज राज्य में मुझे इसी नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ समस्त शक्तियों की स्वामिनी, ब्रह्म को आनंद देने वाली आह्लादनी महाभाव रूपा श्री राधा रानी की सखी हूँ। अर्जुन, सखी तो वह करुणामयी कहती है, मैं तो उनकी सेविका हूँ। अब सुनो ध्यान से। तुमने पूछा है महाभाव किसे कहते हैं। सुनो अर्जुन, प्रेम अपनी अटपटी चाल से चलता रहता है। प्रेम कभी रुकता या ठहरता नहीं है, वो चलता रहता है। प्रेम के चलने से, आगे आगे बढ़ने से उसमें स्वाभाविक गति होती है।
तो प्रेम की प्रथम गति स्थिति है। प्रथम स्नेह। प्रेम जब प्रथम हृदय में आता है तो वह हृदय को पिघला देता है। कठोर से कठोर हृदय भी पिघलते देखे गए हैं प्रेम में। इस पहली स्थिति का नाम है स्नेह। दूसरा है मान। प्रेम जब स्नेह से आगे बढ़ता है तब अपनत्व घना होने लगता है, अपनापन गहरा हो जाता है। उस स्थिति में प्रीतम से रूठना सहज है। बाहर से देखने में भले ही लगे कि प्रियतम से वह क्रोध कर रही है, पर वह क्रोध नहीं, वह प्रेम का ही एक रूप होता है जिसे कहते हैं मान। तीसरा है प्रणय। ये मान से आगे की स्थिति है। इस अवस्था में प्रेमी को लगता है हम दोनों एक हो रहे हैं, हम दोनों का तादात्म्य एक होता जा रहा है। इसे प्रणय कहते हैं। चौथा है राग। प्रियतम का वियोग हो गया है, पर उस वियोग में भी अपार दुख कष्ट को सहते हुए लगे कि ये तो प्रियतम की कृपा है, दुख में भी सुख का अनुभव करने लगे, इसे कहते हैं राग। पंचम है अनुराग। प्रेम के विकास क्रम में ये एक पड़ाव आता है। ये विचित्र स्थिति होती है जिसमें प्रेमी को अपने प्रीतम के लिए जड़ बनना भी स्वीकार होता है। जैसे मैं उनके मार्ग की धूल बनूं ताकि उनके चरणों तक पहुंच सकूं और उनके चरण मुझे प्राप्त हो सकें। जल बनूं उस सरोवर का जिस सरोवर में मेरा प्रियतम नहाता हो, आदि आदि। इस स्थिति को अनुराग कहते हैं। छठवीं स्थिति है भाव। हे पार्थ, तमोगुण का नाश रजोगुण से करे साधक, फिर रजोगुण का नाश सत्वगुण से करे। अब सत्वगुण ही है हमारे अंतःकरण में। जब विशुद्ध सत्व होगा तब ईश्वर के प्रति अटल विश्वास होगा। तब लगने लगेगा कि हमारा सनातन सखा तो ईश्वर है। तब उसकी तड़प जागेगी। पर भाव उच्च स्थिति है। इस स्थिति में प्रेमी प्रीतम से मिलने के लिए तड़पता है, दिन रात तड़पता है। आग में जलता है, विरहाग्नि में। पत्ता भी वृक्ष से गिरता है तो लगता है कि कहीं प्रीतम तो नहीं आ गया। ये स्थिति बनी रहती है उसकी। इसे ही कहते हैं भाव। सातवीं स्थिति जिसे कहते हैं महाभाव। ये उच्चतम स्थिति है प्रेम की। इससे ऊंची स्थिति नहीं, ये प्रेम की समाधि है। महाभाव। हे अर्जुन, भाव घनीभूत परिपक्व हो जाए तो उसे ही महाभाव कहते हैं। महाभाव में स्थित प्रेमी से मिलने के लिए तो भगवान स्वयं तड़पते हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाभाव की स्थिति शब्द से परे है। और इसी महाभाव की स्वरूपा हैं श्री राधा रानी। इसलिए तो श्री राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण भी आतुर हैं, ब्रह्म बेचैन है। उसे अपनी आह्लादनी से एक होकर मिलना है। इतना कहकर ललिता देवी शांत हो गईं और उस दिव्यमान सरोवर को देखने लगीं। हे ललिता सखीजू, कृपा करो मेरे ऊपर। उन महाभाव श्री राधा रानी के दर्शन कराओ। युगलवर जहाँ निरंतर विहार करते हैं उस निकुंज के भी दर्शन कराइए, अर्जुन ने प्रार्थना की। मुस्कुराई ललिता सखी। कितनी सहजता से बोल गए तुम अर्जुन। इतना सरल नहीं है निकुंज में प्रवेश और प्रेम का साकार रूप श्री राधा रानी का दर्शन। हंसी ललिता सखी। कुछ तो उपाय होगा, मेरे लिए उपाय बताइए ललिता जी। चरण में पड़ गए अर्जुन। ध्यान करके बैठी ललिता। कुछ ही देर में उनके हृदय में प्रकाश हुआ। युगल सरकार हृदय में प्रकट हो गए थे। पर ये क्या? अर्जुन आनंदित हो उठे। दिव्य युगल महामंत्र गूंज रहा था चारों दिशाओं में। अर्जुन ने सुना उसे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे। हे पार्थ, ये मंत्र बहुत गोप्य है। प्रेम के उपासकों का यह मंत्र प्राण है, ये कल्पतरु है। जो मांगो ये मंत्र वही दे देता है। प्रेम प्रदाता है ये मंत्र, मुक्ति और भुक्ति भी देता है। पर इससे बड़ी बात यह है कि प्रेम को देने वाला भी यही मंत्र है। निकुंज का अधिकारी भी यही मंत्र बना देता है। हे अर्जुन, इस मंत्र का जाप करो, हृदय में दिव्य सिंहासन रखो, उसमें जुगलवर को विराजमान कराओ। अष्ट सखियां चारों ओर सेवा में लगी हुई हैं। ऐसे दर्शन करते हुए इस महाप्रेम में मंत्र का जाप करो। आज्ञा मिली त्रिपुरा सुंदरी से अर्जुन को, और अर्जुन ने आंखें बंद की और युगल मंत्र की साधना शुरू कर दी थी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।